हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर आ गई हैं। आइए देखते हैं कि हमें आज क्या सीखना है। तो कल जैसे कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 1.4 के। तो अब हमें क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज 1.4 के ही 8th से लेकर 12th तक के क्वेश्चंस को समझना है। तो आइए फटाफट हम कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझने की, और आज हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास में कवर हो जाएं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो निर्देश दिए हैं, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यानी जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपको दिए हुए युग्म हैं इन सेट के, यानी कि समुच्चयों के जो युग्म दिए हैं, सेट का जो पेयर दिया है, इनमें से कौन कौन से असंयुक्त हैं। असंयुक्त मतलब कौन कौन से डिसजॉइंट हैं। तो डिसजॉइंट होने का क्या मतलब है, यानी वो जॉइंट नहीं है। अब जॉइंट होने का मतलब क्या होता है, जिन किन्हीं भी दो चीज़ों में जब समानता पाई जाती है तो हम उसे जॉइंट कहते हैं, और अगर किसी में असमानता पाई जाती है या कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है तो उसी को हम डिसजॉइंट कहते हैं। ये सामान्य बोलचाल भाषा में भी यूज़ होने वाला वर्ड है, जिसे हम कहते हैं कि ये जॉइंट है या डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। तो आप जानते हैं कि आपके सेट के जब बात आती है तो उसमें अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो यानी कि हम जिस सेट का इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते वही सेट हमारा क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। अगर किसी का इंटरसेक्शन निकल सकता है तो वो जॉइंट सेट है, और अगर नहीं निकल सकता तो वो डिसजॉइंट है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिनका हम इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते। तो पहला आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपको जो पहला सेट दिया है वो तो सिंपली आपको सॉल्व करके अच्छे से मिला है। 1 2 3 4 पहला सेट है आपका जो अरेंज्ड है। उसके बाद दूसरा सेट जो आपका लैंग्वेज फॉर्म में दिया है, आज मैंने हिंदी में लैंग्वेज नोट कर ली है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 4 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 6 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अब इंग्लिश में अगर हम इसे समझना चाहें तो x इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो हमारा पहला सेट तो हमको सॉल्व्ड मिला है, और दूसरा सेट क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी कंडीशन लिख दी है। तो दूसरे सेट में आपका क्या क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, आप जानते ही हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, और ऐसा नंबर हमें लेना है जो 4 से बड़ा या बराबर हो और 6 से छोटा या बराबर हो। तो बराबर वाली कंडीशन में तो हमारा 4 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 4 अगर दिया होता 4 से बड़ा और 6 से छोटा तो केवल 5 आता, क्योंकि एक ही ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से बड़ा भी है और 6 से छोटा भी है। लेकिन क्योंकि हमें दोनों जगह पे ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल टू भी दिया हुआ है तो 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब आप देखते हैं कि इन दोनों सेट में अगर हम कुछ कॉमन लें, यानी कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, तो इनका इंटरसेक्शन निकालना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर 4 कॉमन है। तो आपको क्या करना होता है, मैंने क्वेश्चन बहुत पास नोट कर लिए, इसे मैं इरेज कर देती हूँ फिर लिख लेती हूँ। अब देखिए, अगर हम अपने दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, हमारा एक सेट छोटा सा बन जाएगा जिसमें केवल एक एलिमेंट आएगा 4, और यानी कि हमारा इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो हम क्या चीज़ लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि चूँकि इन दोनों समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन है उसे निकालना पॉसिबल है या संभव है, अतः हमारे सेट जो हैं वो डिसजॉइंट नहीं है। क्योंकि आपको इसमें क्या बताना था कि डिसजॉइंट कौन सा है, तो अब यहाँ पर क्योंकि निकालना पॉसिबल है तो इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। या आप नीचे सीधा लिख सकते हैं, अतः समुच्चय असंयुक्त नहीं है, या इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं,
हेंस दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, और उसके बाद में अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ ऊपर है और अब नीचे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि नोट है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उसे हमें नोट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, पहला सेट आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है, यानी एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन इंटीजर। ठीक है, तो सम पूर्णांक में क्या आ गया, वो पूर्णांक हमारे जो कि आपस में क्या है, सम है, यानी कि जिनको हम 2 से काट सकते हैं। और दूसरे स्थिति में आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है, यानी अगले में आपको ऑड इंटीजर लेना है, एक में इवन इंटीजर लेना है, दूसरे में ऑड इंटीजर लेना है। तो आप जानते हैं कि इवन में और ऑड में कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता, यानी सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। जबकि अगर हम बात करें विषम और अभाज्य संख्याओं की, यानी ऑड की और प्राइम नंबर की, तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। जैसे कि 3 जो है हमारा, 3 जो नंबर है वो विषम भी है, ऑड भी है और उसके साथ प्राइम भी है। उसके बाद में इसी तरह 11 जो है वो विषम भी है और प्राइम भी है। उसी तरह 7 है, 5 है, ये सब विषम और प्राइम दोनों हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि इवन और ऑड में कुछ कॉमन मिल जाए तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इसमें क्या करें, इसमें आप सेट लिखने की जहमत करने के बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस आवर फर्स्ट सेट इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एंड सेकेंड इज द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड देयर इज नो एनीथिंग which is common between these two sets, therefore our set are disjoint। या आप हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमारा पहला समुच्चय क्या है, सम पूर्णांकों का समुच्चय है एवं दूसरा समुच्चय हमारा विषम पूर्णांकों का समुच्चय है। हम जानते हैं कि सम और विषम पूर्णांकों के समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अतः हमारा जो सेट है वो क्या है, असंयुक्त है। तो ये क्या होगा, ये समुच्चय का सेट असंयुक्त होगा क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, और असंयुक्त का मतलब जिन्हें हम संयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करें, लैंग्वेज अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को जल्दी से देख लें। हाँ तो बच्चों, हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सेट में आपको सारे वॉवेल्स दिए हुए हैं AEIOU, और दूसरे में आपको एक वॉवेल और कुछ कॉन्सोनेंट्स को मर्ज करके दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें तो हमें एक रिजल्टेंट सेट मिल सकता है, और उस सेट में क्या होगा, एक एलिमेंट आ सकता है E, क्योंकि E क्या है, दोनों सेट्स में कॉमन है। तो क्योंकि हमारे दोनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा है और हम उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ये सेट भी डिसजॉइंट नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे की लैंग्वेज आप अपने आप लिख लीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रेडी है। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या चीज़ सॉल्व करनी है। गिवन क्वेश्चन में आपको 4 सेट दिए हुए हैं A, B, C एंड D। अब इसमें आपको लगभग 12 क्वेश्चन दिए हैं, और 12 क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, D माइनस A, इस तरह से समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट में वो हमारे एलिमेंट आते हैं जो हमारे सेट A में तो हैं लेकिन B में नहीं हैं। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, ऐसा सेट लेंगे, ऐसा सेट बनाएंगे जो केवल और केवल हमारे A में ही एलिमेंट आएंगे, यानी जो कॉमन होगा उसे भी हटा देंगे और उसके अलावा B में जो कुछ आ रहा होगा उसे भी हटा देंगे, यानी B का हर एलिमेंट हटा दिया जाएगा, वो जो A से कॉमन होगा और जो A से कॉमन नहीं होगा। उसके अलावा जो हमारे एलिमेंट बचेंगे उन्हीं को हम A माइनस B में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको A माइनस B ही दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है,
पहले अपना सेट ए नोट कर लेना है। आपको हर क्वेश्चन को इसी तरह लगाना है। बीच में आपको क्योंकि क्या करना है, माइनस लगाना है, क्योंकि इसमें माइनस लगा होता है। अब उसके बाद पीछे आपको अपना सेट बी नोट कर लेना है और उसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कॉमन क्या क्या है। 4। अब आप क्या करें, आगे से पीछे वाले में ना देखें, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, सेट बी को हटाना है। ठीक है, बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे रिजल्ट में नहीं आने चाहिए किसी भी हाल में। तो हम क्या करेंगे, बी से ही देखेंगे कि बी का कौन सा एलिमेंट ए में है। 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है तो इसको हटा दिया जाएगा, 16 नहीं है, 20 भी नहीं है, तो यानी कि केवल 12 हटेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर वाले सेट पर ध्यान नहीं देना। अब ये नहीं सोचना है कि केवल यहाँ पर 12 हट गया और बाकी इसको और इसको हम मिला करके लिख लें, नहीं, क्योंकि सेट बी को आपको क्या करना है, पूरा रिमूव करना है। और सेट बी को आप तभी रिमूव कर सकते हैं जब पहली बात तो बी के ही सारे एलिमेंट को छोड़ दीजिए, मत लीजिए, और उसके बाद में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में है तो आपने बी वाला तो छोड़ दिया, लेकिन वही एलिमेंट ए में भी है तो वो अब हमारा ए एलिमेंट आ जाएगा, ए वाले का आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए वाले से भी उस एलिमेंट को हटा देंगे। यानी बी के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए और अगर ए में बी का कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसे भी छोड़ दीजिए। तो अब हमारे पास जो बचेगा रिजल्टेंट सेट वो क्या होगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। अब यही होगा हमारा आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और तब तक हम आंसर भी मैच कर लें। हाँ तो बच्चों, आंसर एकदम सही आ रहा है और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से भी कोई एक चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। और उसके अलावा क्योंकि आपका देखिए, आज जो सबसे बड़ा सेट दिया है ए है या तो सी है, तो जहाँ ए और सी यूज़ होंगे वहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना सेकंड वाला क्वेश्चन जिसमें ए और सी को माइनस करना है, इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। और उसके अलावा आप इसी में से अब 12 क्वेश्चन दिए हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि अब आप एक एक ट्राई करें। आप क्या करिए, मैंने आपको 2 बता दिए हैं, अब अपने मन से भी आप 4 लगा लीजिए। 6 क्वेश्चन 12 में से हो जाएंगे, बहुत हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें 1-2 नंबर में बहुत कभी कभी पूछी जाती हैं, बाकी आपको लेकिन हर चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि इनका आगे यूज़ होता है मेनली। तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, इसमें भी पहले आपको ए को नोट करना होगा क्योंकि हमें ए से सी को माइनस करना है। तो ये हो गया हमारा सेट ए, बीच में हम माइनस लगाएंगे और माइनस लगा करके लिखेंगे सेट सी को। अब क्योंकि सी बहुत बड़ा है तो हम वहाँ ना लिख करके इसके नीचे लिख लेते हैं और इससे हमें कॉमन लेने में भी आसानी होगी। 10, 12, 14 एंड 16, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है, माइनस लगा है, यहाँ पर लगाएं, ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमें ए से सी को माइनस करना है, इसका मतलब क्या है कि सी को तो हमें पूरा ही हटा देना है, ठीक है। सी को तो हमें लेना ही नहीं है, उसका एक भी एलिमेंट नहीं लेना है। अब इसका अगर कोई एलिमेंट बाई चांस ए में आ जाता है तो उसे भी हम हटा देंगे, ठीक है। यानी कि क्या है, इस मामले में जो सी है वो ए का दुश्मन है और अगर कहीं कोई ऐसा दोस्त होता है जो सी और ए का कॉमन है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप 3 दोस्त होते हैं, ठीक है। आप ए हैं, आपका कोई दोस्त बी है जो बीच वाला है और एक कोई दोस्त सी है जो दोनों का, मतलब एक ए है एक सी है और बी क्या है, दोनों का दोस्त है। अब आप बाई चांस आपकी सी से लड़ाई हो गई तो आपने कहा सी का सारा सामान बाहर, सी की हर चीज़ बाहर, सी को बिल्कुल ग्रुप से बाहर कर दिया गया। अब उसके बाद में अगर आपने देखा 2-4 दिन तो चला, ए की बी आपकी और बी की दोस्ती है, चल रही है, लेकिन आपने देखा अगर बी सी से ज़्यादा बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अब तुम भी कट लो। अब क्योंकि तुम उसकी तरफ ज़्यादा हो रहे हो तो तुम भी कट लो। तो वही हम क्या करेंगे, सी को मतलब अपने सी को तो पूरा हटा देंगे और सी का अगर कोई एलिमेंट ए में आ रहा है तो हम उसे भी रिमूव कर देंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कॉमन है सी का ए में या नहीं। 2 नहीं है यहाँ, 4 भी नहीं है, 6 है, इसे काट देंगे। 8 यहाँ पर नहीं है,
10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है और 16 भी नहीं है। तो अब केवल 6 हट जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा रिजल्टेंट सेट आएगा, उसमें क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट होंगे 6 को छोड़कर, यानी 3, 9, 12, 15 और 18 और एक और है 21। अब यही हमारा रिजल्टेंट सेट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2 सेट दिए हैं और उन्हीं दोनों सेट को सॉल्व करके हमें ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले में आपको x माइनस वाई निकालना है, दूसरे में आपको y माइनस एक्स निकालना है और तीसरे में आपको x इंटरसेक्शन y निकालना है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों क्वेश्चंस आप खुद लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, a माइनस बी, बी माइनस सी ऐसे क्वेश्चंस बता दिए हैं और वो तो फिर भी बड़े थे। इन सेट में तो केवल 4 डिजिट ही हैं, यानी 4 एलिमेंट ही हैं। और दूसरे में मतलब इधर तो आपको इन्हें माइनस करना है, इनका डिफरेंस निकालना है और इसमें क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि कॉमन चीज़ ढूंढनी है। तो अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे बताना बहुत बेईमानी होगी, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सेट पढ़ाया था तो आपको मैंने दूसरी या तीसरी ही लेक्चर में नेचुरल नंबर्स और परिमेय संख्याएं जो होती हैं, उसके अलावा अपरिमेय संख्याएं जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें कहते हैं हम, और इरेशनल, और उसके अलावा हमने क्या किया था, रियल नंबर्स, इनको सबको पढ़ा था और इसी में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी। अब हम चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है सुनते हैं। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। यानी कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r माइनस q, या व्हाट इज द नेचर ऑफ r माइनस q। अब हम जानते हैं, अगर यहाँ ना भी बताया गया तो भी हम जानते हैं कि जो हमारा कैपिटल R होता है वो रियल नंबर्स का सेट होता है और जो कैपिटल Q होता है वो रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, वो होता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा R माइनस Q होगा वो किस नेचर का होगा, किस प्रकृति का होगा। अब R है हमारा रियल नंबर, हिंदी में बोले तो प्राकृतिक, जी नहीं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं कि हर प्रकार का जो नंबर होता है वो वास्तविक संख्याओं में आ जाता है, केवल और केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। इमेजिनरी होते हैं काल्पनिक संख्याएं, और जब हम एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी बनती है सम्मिश्र संख्याएं, जो एक चैप्टर आपको पढ़ना है, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आगे का एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो उसके अलावा जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनको छोड़ करके जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हमें क्या करना है, वो हमारे वास्तविक संख्या या रियल नंबर में आते हैं। उसके बाद में जो हमारा Q होता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, या इसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जो हमारा रियल नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारे रियल नंबर हैं, जो कुछ भी है इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्यों लिया, क्योंकि इसी में इंटीजर भी आएंगे। इंटीजर पूर्णांक होते हैं और पूर्णांकों को आप जानते हैं क्या, उसमें प्लस माइनस होता है, तो इसका मतलब है इसमें सब कुछ आता है, सारे नंबर आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ आएगा। तो इन नंबर में ये जो नंबर होते हैं वो 2 तरह से बटे होते हैं। एक तो आप जानते हैं जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है हमारे, लेकिन नेचुरल क्या होते हैं, केवल पॉजिटिव ही होते हैं। तो हम उनको छोड़ करके अगर हम चलें अपने इंटीजर्स पर, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, उसे पूर्णांक क्यों कहते हैं। पूर्णांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरा अंक होता है। कहीं भी आपको 4.5967 ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको 1/2 टाइप का कुछ नहीं मिलेगा। यानी क्या होता है, होल नंबर यानी पूरा नंबर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब वही इंटीजर
एक हमारा रियल नंबर का एक पार्ट है, वो तो वो संख्या हो गई, यानी रियल नंबर तो वो नंबर हो गए जो पूरे हैं। अब कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो पॉइंट में होते हैं, यानी जो आधे होते हैं, जो चौथाई होते हैं, जो तिहाई होते हैं, वो भी होते हैं। तो अब यानी कि जो हमारा रियल नंबर है, यानी ये हमारा सेट है रियल नंबर का, ये दो तरह के हिस्सों से बना हुआ होता है। एक तो जो नंबर पूरे होते हैं और एक जो नंबर क्या होते हैं, अपने में अपूर्ण होते हैं। उनको हम आधा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आधे के अलावा 1/3 भी होगा, 1/8 भी होगा, 2/8 भी होगा, 6/12 भी होगा, 6/7 भी होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक पूर्ण संख्याएं हो गई और दूसरी अपूर्ण संख्याएं हो गई। तो अपूर्ण जो हुई वही रेशनल नंबर होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं रेशनल नंबर का क्या मतलब है, मैंने बताया वो क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है, p/q, यानी जहां भी, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हुआ तो हम अनंत पर पहुंच जाएंगे, अनंत बन जाएगा। तो इन्फिनिटी को छोड़ करके अगर हम क्या करें, 1/2, 6/7, 12/15 इस तरह के नंबर्स लें तो यही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो यानी कि जो हमारा रियल नंबर है वो दो तरह के नंबर से बना है, एक तो हमारे रेशनल नंबर है और दूसरे हैं इर्रेशनल। ठीक है, एक को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल Q से और दूसरे को हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो अगर R रियल नंबर है, यानी कुल है, और उसमें से हम Q को माइनस कर दें, और हमारा जो R है वो Q और T को जोड़कर बना है, यानी कि R बराबर क्या है, Q प्लस T है। और अगर हम R से Q को माइनस कर दें तो आखिरी में क्या बचेगा, T बचेगा। यानी कि अगर R रियल नंबर का सेट है और Q रेशनल नंबर का सेट है तो R माइनस Q की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो आप बताएंगे इर्रेशनल होगी। यानी कि R माइनस Q जो होगा उसका नेचर इर्रेशनल होगा, या फिर हम R माइनस Q इक्वल टू T भी लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं जहाँ T अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस, या चूंकि निशान बना दीजिए, R इक्वल टू Q प्लस T, इसलिए R माइनस Q इज इक्वल्स टू T, और T इज इक्वल्स टू क्या होता है, हिंदी वाले लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं और इंग्लिश वाले लिखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों ये याद रखिए कि आपको ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेन जो हमारी मैथमेटिक्स है वो 1 से लेकर 100 तक की गिनती या 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद करने से नहीं है। ज़्यादातर क्या होगा, जैसे कि आप अपने नाना मामा मौसी के यहाँ जाते हैं, 20 का पहाड़ा आता है, 19 का पहाड़ा आता है। असल में क्या होता है, आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि नंबर जहाँ से शुरू होते हैं हमें क्या करना है, उनकी हमें जो उनका बेस होता है उसे जानना चाहिए। 2 का अगर 20 का पहाड़ा नहीं भी आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इतनी सारी टेक्निक है, आप गुणा भी कर सकते हैं, आप और भी कुछ मेंटल टेक्निक्स होती हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी आपको गुणा भाग वर्ग इन सब चीज़ों की इतनी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगी कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये क्लास आपको फ्राइडे को मिलेगी, और इसके बाद सैटरडे को जो हमारा स्पेशल सेशन होगा उसमें मैं आपको वर्ग करने यानी स्क्वायर करने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, और उसके अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि आपको स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका सिखाऊं। तो ये क्लासेस क्या होती हैं, जो मैं ये स्पेशल सेशन लेती हूँ, ये 6th से लेकर के 12th तक के और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर ही आपको वर्ग निकालना पड़ता है, कहीं पर भी उनका घर निकालना पड़ता है संख्याओं का, कहीं वर्गमूल निकालना होता है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और उसके अलावा 6th से लेकर 8th तक की मैथ्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़िए, 6ठे से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के सारे भाई बहनों को जोड़ लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करने हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और सारे के सारे आपके क्वेश्चन डिसजॉइंट सेट्स पर ही
बेस्ड हैं। तो आप जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी जिनका इंटरसेक्शन नहीं निकल सकता। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक दोनों अपने सेट्स के एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे। अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट है, और अगर है तो फिर वो नहीं है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहले में आप देख रहे हैं कि इस सेट में 3 आ रहा है और अगले सेट में भी 3 आ रहा है, यानी कि दोनों में 3 कॉमन है। और अगर किसी सेट में कुछ कॉमन होता है तो वो जॉइंट होता है, ना कि डिसजॉइंट। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि दीज आर डिसजॉइंट, तो ये क्या है, नहीं, यानी फॉल्स है, गलत है। क्योंकि आपको क्या पता है कि यहाँ पर 3 और यहाँ भी 3 है, दोनों कॉमन है। तो कॉमन का मतलब क्या है कि ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। अब इसके बाद में अगला सेट है AEIOU, पहले सेट में दिया है और दूसरे में ABCD। तो आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर A कॉमन है, तो इसका मतलब है हमारा ये सेट भी डिसजॉइंट नहीं है। इसके अगले वाले सेट में 2, 6, 10 और 14 दिया है, और इस वाले में 3, 7, 11 और 15 है। आप देख रहे हैं कि दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये सेट डिसजॉइंट है। अब आई होप कि आपको इतना ज़्यादा मतलब अब आपने अच्छे से समझ लिया है, तो अब इन क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 2, 6, 10 और इधर 3, 7, 11। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट भी डिसजॉइंट है। तो अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है तो सेट डिसजॉइंट होता है, और अगर कोई भी चीज़ कॉमन होती है तो सेट डिसजॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर यानी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.5 के लिए बेस तैयार करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत ही इजी केवल एक चीज़ सीखनी है और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। और अब हम इसे अपने इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस शुरुआत में कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ी समझने वाली हैं। इसके बाद में आपको बस छोटे छोटे एक टॉपिक समझने हैं और उनसे रिलेटेड छोटी छोटी एक्सरसाइज सॉल्व करते जाना है। उसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सेशन होता है सैटरडे स्पेशल सेशन, वो आप 6th से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हर अपने भाई बहन तक अच्छे से फैला दें। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लाइव क्लासेस लाने की आपके लिए, क्योंकि आप तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आपने तो सब्सक्राइबर्स को 350 भी नहीं पहुँचाया। मैंने आपसे कहा था कि 50 क्लासेस पढ़ने तक 500 कर दीजिए, वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा अच्छा चलिए 60-70 क्लासेस पढ़ने तक 500 कर दीजिए। अभी तो 50 से ऊपर 55 क्लासेस पढ़ चुकी हैं, पर सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, नेट की अगर अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, वैसे तो मेरे यहाँ नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो अगर नेट अच्छा चलता है तो जैसा कि आपने सबसे पहली क्लास देखी होगी, मैंने आपको टीच मिनट पर लाइव क्लासेस पढ़ाने का को बोला था। तो मैं कोशिश करूँगी आपको टीच मिनट पर लाइव क्लासेस देने की। तो तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और थैंक यू।